आज सुबह में पिता का मन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। सुसमाचार लूका अध्याय 15 11 से लेके 19 तक हम लोग देखना है। शुरू जब प्रस्ताव में आया है, मेरा मन में ये वचन आया है जो मैंने प्रचार करना चाहते शुरू में, जो मैंने बदला है क्योंकि मैं विश्वास करता ही प्रभु का इच्छा है। ये दृष्टांत है, ये उदाहरण में यीशु मसीह ने बताया है। हम इस चीज से सीखना है क्या परमेश्वर का मन क्या है, पिता का मन क्या है। जो परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, उसके बारे में हम बताते रहता है, लेकिन उसको हम आंखों में नहीं देख सकते। उसके मन क्या है, कैसे है, अपना बच्चों का ऊपर में कैसे मन लगाते हैं, उसको हम देखना है। मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मैं भी सुनना चाहते हैं। आप लोग देखें, जिसका पास बाइबल है, थोड़ा से कुछ आगे पीछे में थोड़ा गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इसलिए आप सब जिसका पास बाइबल है वो देखना। और जब आप लोग यहाँ पे आया है, चर्च में आता है, आप पढ़े लिखे हो तो कृपया बिना बाइबल में मत आना। जिसका पास बाइबल नहीं हो तो आमोस को आप लोग बता सकते हैं, उसने आप लोग के लिए इंतजाम कर सकता है। देखेंगे 11 में, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ध्यान से सुनना, 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपना संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुक्रम से अपनी संपत्ति उड़ा दी। वह सब कुछ खर्चा कर चुका तो उसी देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के वही जो पड़ा, उसी ने उसे अपनी खेतों में ज्वार चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हों ज्वार खाते थे अपने पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपनी आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों का भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगी, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। आप इसी जोग नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपनी एक मजदूर के समान रख ले। और आगे में वहां पे हम देखेंगे तो बीस को हम देखेगा। 20 से थोड़ा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था
कि उसके पिता ने उससे देखकर तराश खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इसी जो नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपनी दासों से कहा, जब अच्छे से अच्छा वस्त्र निकल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। प्रभु अपना वचन को आशीष दे। आगे तो हम देखेगा कैसे जो लिखते हैं, हम बिना पढ़ के हम बताएगा। ये दृष्टांत है, दृष्टांत। ये उदाहरण में परमेश्वर यीशु मसीह ने उदाहरण में लोगों का बताया परमेश्वर का मन कैसे है। बहुत साफ है, बहुत सिंपल भी है। यदि इसका कहानी को आप लोग देखना चाहते हैं तो ये एक मनुष्य का पास 2 पुत्र है। छोटा वाला ने संपत्ति मांगा है। लोगों का नियम है संपत्ति बांटना, और जो पर उसका पिता ने संपत्ति को बांटा है 2 ने, एक तो बड़ा वाला और तो छोटा वाला। लेकिन छोटा वाला ने पूरा अपना संपत्ति को इकट्ठा करके वो दूर देश में उसको भाग दिया, और वहां पे कैसे जीवन जिलाया है, बहुत खराब में वो पैसा को खर्चा किया है बिना सोच के, बिल्कुल ऐसे अपना मर्जी में, बिल्कुल आगे नहीं सोचता है। अचानक में क्या होते वहां में बड़े अकाल हुआ है, इसलिए उसका हाथ में पैसा नहीं है, अभी कुछ संपत्ति नहीं है, लेकिन उसका पेट में तो खाना जरूरी है। ये भूखा में वो बहुत परेशानी हो गया, और उसके बाद बीच में उसने काम चुना है। एक व्यक्ति ने उसको सुअर को खिलाने के लिए, चराने के लिए उसने जारी में लिया है। खास में इस्राएल लोग के लिए, यहाँ कहानी के लिए, ये सुअर को पालना और सुअर को खिलाना बहुत नीचे काम है लोगों के लिए, और गंदा काम है लोगों के लिए, लोगों का कल्चर में। लेकिन जबरदस्ती उसको करना जरूरी है, क्योंकि उसका पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन का मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? ऑप्शन को जानते हैं ना, हमारा भाषा में है, कोई रास्ता नहीं है। वो नहीं करेगा तो उसको पेट नहीं भरेगा, वो मरेगा, क्योंकि भूखा में मरेगा। और वहां पे स्वर को चलाता है, लेकिन वो स्वर में जो खाना खाते उसको देख के खुद खाना चाहते, क्योंकि उसका पेट खाली है, वो भूखा है, लेकिन नहीं खा पाते। वो इतना परेशानी में उसको सोचने लगे। हम लोग सोचना जरूरी है, इसमें सोचने लगे। इतना परेशानी में क्या करते, वो अपना आप सोचते हैं। समझ सकते हैं ना क्या करते हैं? रोते हैं। वो क्या करते हैं? क्या सोचते हैं? अपना आप को सोचते हैं। ये बहुत जरूरी है। तब अपना मन पे आएगा, मन उठ गया, अरे मैं यहाँ बैठे भूखे में, मेरा पिता घर में तो बहुत खाना है, मजदूरों के मैं भी इतना के लिए वो काफी है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसने अपना मन में सोचते है, इसलिए मैं उठूंगा और वो पास जाऊंगा और पिता से ऐसे कहूंगा, पिता मैंने पाप किया, गलती किया है, सिर्फ आपके नहीं, स्वर्ग के पिता और आपके दोनों का सामने मुझे माफ करे। और वैसे मैं अपना पिता के लिए कहने के लायक भी नहीं है, लेकिन एक मजदूरी रूप में मैं अपना घर में रखो। इसने ऐसे किया है। वो कहानी बहुत अच्छा है, समझ सकते हैं ना, बहुत अच्छे है। ये लड़का को हम देखेगा, ये लड़का कैसे होता है। हो सकते अपना इच्छा में चलना चाहते हैं, समझ सकते हैं ना। वो पिता का पास रहता है,
वो किसी चीज को कमी नहीं होता है, लेकिन वो अपना दिमाग में कुछ जीवन जीना चाहता है। ध्यान से सोचना, मेरे तरफ देखना, वो अपना इच्छा में चलना चाहते हैं। सच्चाई में जब पिता के घर में वो रहता है, कोई कमी नहीं होता है। खाना मिलता है, अच्छा अच्छा कपड़ा मिलता है, कोई कमी नहीं होता है। लेकिन थोड़ा अपना फ्रीडम मतलब आजादी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आजकल भी ये है, हम अपना दिमाग में, ये बाइबल हमारा पास है, परमेश्वर का इच्छा भी वचन भी हमारा पास है, लेकिन उसको हम मानना नहीं चाहते। तब हम अपना दिमाग में हम जीवन चलाना चाहते हैं। ये हमेशा गलत होता है, समझ सकते हैं ना। इसमें गलती में हमको ले जाते हैं। किसने लेता है? ये दिमाग में, आजादी के लिए। इसको ध्यान से सोचना, खास में जवान लोग के लिए। आजकल क्या फ्रीडम, आजादी को बहुत चाहते हैं लोग ने। किसी का बंदे में, किसी के अंदर में रहना नहीं चाहते हैं। अपना माँ बाप के अंदर में भी रहना नहीं चाहते हैं। कोई शादी होते हैं, बहू भी अपना सास के अंदर में रहना नहीं चाहता है। ये प्रॉब्लम शुरुआत होता है, हमेशा ध्यान रखना। और उसने क्या संपत्ति उसने मांगा है, इतना गलत तो नहीं है, उसने मांगा है वो फ्रीडम, आजादी पे अपना जीवन चलाने के लिए। पिता ने बहुत प्रेम किया है। आप सब जानते हैं, जो यहाँ पे जिसका बच्चे है, हमारा बच्चों ने बार बार मांगेगा तो शुरुआत में हम मना करते हैं, लेकिन दूसरा समय में भी, तीसरा में तो कोई मना नहीं कर पाता है ना सुभाष जी। खुशी ने कुछ मांगेगा तो एक बार तो नहीं बेटा बेटी नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ पापा पापा बोलेगा तो नहीं बोलेगा, पापा बोलेगा चलो जीत जाते। हमेशा बच्चों जीत जाते हैं। ये संसार में भी, शरीर में भी ये है, क्योंकि हम अपना बच्चों को बहुत बहुत प्रेम किया है। पिछले संडे में मैंने बताया है क्यों परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया है। अभी आप जान सकते, कोई जवाब दे सकते क्यों परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से हम लोगों को बनाया। जो आपका अंदर में जो जीवन है वो आत्मा है। ये किसी का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। उत्पत्ति हम देखें तो उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने सांस दिया है, तब वो मनुष्य मिट्टी को जीवित हो गया और अंदर में आत्मा भी है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत बहुत प्रेम किया है। आपने अच्छा काम किया है, मैंने अच्छा काम किया, इसलिए उसने हमको प्रेम नहीं किया है। हम उसी से पैदा हुआ है, समझ सकते हैं ना। हम अपना बच्चों को भी प्रेम किया, क्योंकि हमारा हमसे पैदा हुआ है। ये हमारा बच्चों हमसे कुछ सेवा नहीं किया है। अभी मेरा पास 3 बच्चे हैं, लोग ने मेरे को सेवा नहीं किया, मैंने अभी सेवा किया है, खाना दिया है, कपड़ा दिया है। लोगों के लिए मैंने लोगों को स्कूल के लिए भी मैंने मेहनत किया है, लेकिन मैंने लोगों को बहुत प्रेम किया है, क्योंकि मेरे से पैदा हुआ है, मेरे जीवन है। लोग उन लोगों का जीवन और मेरे जीवन जोड़ते हैं। ऐसे हम नहीं देख सकते, लेकिन आंखों में नहीं देख सकते, लेकिन जोड़ते हैं। माँ लोग पता हो जाएगा, यहाँ पे बहन लोग पता हो जाएगा। यदि हमारा बच्चों यहाँ किसी ने मारेगा तो आप लोग भी चोट महसूस करते ना, सही है ना। बच्चों यहाँ मारेगा, आपका चोट लगेगा ना। मेरा बहन यहाँ संजय हम खूब मारेगा, अब नचेगा इसे, क्या हो जाएगा आपका मन? चोट लगेगा ना। कौन से कनेक्शन क्या है वो? आंखों में जो हम नहीं देख सकते, जीवन में कनेक्ट होते हैं, समझ सकते ना। ऐसे हम ये क्या होते हैं, मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, हेलो हम बोलते हैं, किसी नंबर को हम डायल किया है, नंबर है ना, सबके पास नंबर है ना। अभी आजकल तो सबके पास नंबर है। मतलब अभी हम वहां से रहते हैं और
गांव में जाते उसका नंबर मैंने डायल किया है, मैंने उसको बात कर सकता है। क्यों कैसे बात कर सकते हैं वो? मैंने उसको कनेक्ट किया है, उसका नंबर जो ये अनदेखों में, जो ये आसमान में छोटा छोटा तार है, ठीक है ना, उसी तार में जो आंखों में नहीं देख सकते वो तार, उसमें अमोस को मैंने कनेक्ट किया है। उसका नंबर जो उसने अपना नंबर के लिए लिया है, उसका नंबर अमोस है, अमोस उसका नंबर है। मेरे नंबर में उसको कनेक्ट किया तब उसको फोन कर सकते हैं। समझ सकते हैं ना? तब आपके फोन कभी कभी ठीक नहीं हो तब हिलते हैं, हेलो हेलो हेलो, क्या सुनते हैं आप लोग? कैसे है? नेटवर्क, हिंदी में क्या बोलता है? नेटवर्क। नेटवर्क तो नेटवर्क है ना, ये आप लोग ने नेटवर्क सुनते हैं, क्योंकि वो तार जो आप देखो में तार होते हैं, उसको कहाँ सिग्नल से कहाँ अच्छा जोड़ते हैं, इसलिए आप ऐसे हिलता है। समझ सकते हैं ना? क्योंकि कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। समझ सकते हैं ना? कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ, इसलिए आप ऐसे ऐसे जोड़ता है। अभी अभी आपका परिवार में परमेश्वर का बीच में यदि कनेक्शन अच्छा नहीं हो तो आप क्या करते हैं? थोड़ा हिलना चाहिए ना, चार चलन को बदलना होना चाहिए ना। समझ सकते हैं ना? आपका जब आपका प्रार्थना सही नहीं चलते, आपका जीवन कुछ होगा तो आप क्या करना है? बताओ, क्या करना है? आपसे बैठना है, ऐसे बैठना, चिल्लाना है? क्या करना है? हम अपना आप को सोच के हम क्या प्रस्ताव करना है, कौन से रास्ता पकड़ना है, कौन से जगह पे हम रहना है, इसको सोचना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी? वो बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये बदलना नहीं चाहते, चार्ज में आते हैं, वचन सुनते हैं, ये 1 महीना 2 महीना 1 साल आते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा कुछ नहीं मिला है। प्रॉब्लम बताओ, वो बदलना नहीं चाहता है। चार चलन नहीं बदलेगा तो परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु का कनेक्शन होना जरूरी है। चार चलन बदलना है, पश्चाताप होना है, जो आपने गलती किया है वो पुराना रास्ता को आप छोड़ो, तब आप परमेश्वर के साथ जोड़ेगा। समझ सकते हैं ना? ये पिता ने और माँ बाप ने क्यों अपना बच्चों को प्रेम किया? क्योंकि कनेक्शन है। खुशी बाहर से किसी ने मारेगा, चिल्लाएगा तो दोनों ये सुभाष और बहन जी को यहाँ से आराम नहीं हो जाएगा, जल्दी भागेगा, क्योंकि कनेक्शन है। उसके अंदर में जो दिल मन में क्या चोट लगेगा, है ना? आप मान लो चार मंजिल में आप रहते हैं, नीचे से आपका बेटी मारेगा तो हमारा बहन लोग तो रोएगा, बच्चों को मारेगा लोग रोएगा, है ना? सही है ना? रोएगा, क्योंकि कनेक्शन है अनदेखों में। इसलिए हम परमेश्वर ने प्रेम किया है क्योंकि उसका कनेक्शन है, हमारा अंदर में उसका आत्मा है, उसका जीवन है। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसने हमको प्रेम किया है, इसलिए वो हमको बचाने के लिए हमने उद्धार के रास्ता नहीं ढूंढते, उसने उद्धार की रास्ता बनाया है। यीशु मसीह आया है। समझ सकते हैं ना? देखो यहाँ में एक ये छोटे वाला पिता से उसने संपत्ति ले, वो घर छोड़ दिया। उस दिन से किसको परेशानी हो जाएगा? बेटा और पिता। किसको ज्यादा परेशान हो जाएगा? किसको? पिता को। कितना परेशान हो जाएगा, हर रात में ढूंढते रहेगा क्या हो गया। हमारा मदम है ना, ये थंगू का मम्मी, ये भी ना थंगू जब घर बाहर जाएगा तो वो आराम नहीं होता है, आराम नहीं होता है, हमेशा कभी कभी फोन करते रहेगा। वो कभी कभी वो गुस्सा होते हैं वो थंगू, क्योंकि क्या होते हैं? प्रेम होता है ना, सोचते मन बहुत चिंता होता है। बच्चे वो ये छोटे वाला अपना पिता को ध्यान नहीं देता है,
संपत्ति को ध्यान देता है। ये कैसे, कहाँ पार्टी में चलूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कौन से कपड़ा पहनूं, वो पूरा दिमाग में है। लेकिन पिता का मन में तो संपत्ति का नहीं, कपड़ा का नहीं, खाना का नहीं, खुद अपना बेटा में पूरा मन है। ये बच्चों में ध्यान रखना, जब आप लोग गलत रास्ता में आप लोग चलते ना, माँ बाप का मन बहुत दुखी है। सच्चाई है ना, सच्ची बात है ना ये। जब हम अपना बच्चों को गलत रास्ता में, गलत काम में लोग चलता है, माँ बाप का मन रोते, दुखी होता है। इसलिए वैसे ही जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा में नहीं, गलत रास्ता में हम चलते, पाप से हम गिरते, तो प्रभु बहुत दुखी होता है, परमेश्वर बहुत दुखी होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना, समझ सकते हैं ना। और दूर से चल गया, उसने पूरा बिना हिसाब में, ये क्या होते, वो संपत्ति को उसने खर्चा कर दिया। अचानक में अकाल आया है। देखो बहन लोग, ये मेरा ध्यान से सुनना कृपया, मेरा तरफ जिसको नींद आते हैं, कृपया यीशु मसीह का नाम में आंख खुले, मेरे तरफ देखे। अकाल पड़ गया। ये संसार सब चीज प्रभु के हाथ में है। पैसा जिसका पास, आपका पास अभी खुशी भी हो सकते, अब मस्त हो सकते, लेकिन ये हमेशा नहीं हो जाएगा। तब अकल पड़ गया, वेद को जरूरी है ना। जब काम ढूंढ रहे, अभी तो पहले उसने अपना आजादी को गलत इस्तेमाल कर दिया, अभी तो उसने उसको पकड़ लिया, उसका आजादी ने उसको पकड़ लिया। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबरदस्ती सबसे नीचे का गंदे काम भी करना जरूरी है। मेरे से ध्यान से सुने। यदि अच्छा से आप, परमेश्वर ने जो दिमाग दिया है, आजादी दिया है, गलत इस्तेमाल करेगा तो एक दिन आपका पास ऑप्शन नहीं हो जाएगा। उसने आपको बंधे में आप उसको बांध जाएगा, आप खींचेगा, ठीक है ना। बहुत लोग गलत रास्ता में जो चलता है, लोग वहां से फंसा है, वो पास नहीं आ सकते हैं, जबरदस्ती उसने पकड़ते हैं लोग, समझ सकते हैं ना। यदि शराब पीने वाला, मान लो मैं उदाहरण दूंगा, आपने अपना दिमाग को, मतलब जो प्रभु को ध्यान नहीं देते, अब अपना आजादी को गलत इस्तेमाल किया है। मेरा मर्जी है, मैं चाहे तो पीऊंगा, आपने बोला है, आपने उठा के आपने पिया है, किसी ने नहीं पिलाया ना, आपने पिया है और आपने किया है, 1 2 दिन 3 दिन किया है, और आपका मर्जी है, आपका मर्जी है। लेकिन आप एक दिन उसने आपको पकड़ेगा, छोड़ना बहुत मुश्किल लगेगा। गलत रास्ता में आप जाएंगे तो अभी आप लौटो। पश्चाताप होना जरूरी है हमारा जीवन को। कोई झूठ बोलने वाला, कोई गंदे काम करने वाला हो तो अभी पश्चाताप के समय है, नहीं होगा तो एक दिन उसी पाप में आपको पकड़ेगा, बंधे में रखेगा, आप निकल नहीं पाएंगे। ड्रग्स एडिक्ट जानते हैं ना, वो दवाई खाने वाला, मैं बहुत लोग देखा है, लोगों को बात करते हैं, कोई शर्म भी नहीं आते, लोग शर्म भी नहीं आते हैं, क्योंकि उसी ड्रग्स इस्तेमाल करके शैतान में ड्रग्स के द्वारा लोगों को पकड़ लिया, लोगों का सोच भी उसने अंधेरा कर दिया, समझ सकते हैं ना। अभी खास में जवान लोग जो किसी के बारे में आप सोचते हैं, अरे क्या हो गया है, जो बोलने भी अच्छा नहीं होते हैं, सुनने भी हम शर्म आते हैं। यदि आप अपना जीवन को अच्छा तरफ से प्रभु के साथ नहीं चलेंगे तो ऐसे एक दिन आप भी हो सकता है। सावधानी होना जरूरी है। व्यभिचार बोलते ना, व्यभिचार, ये व्यभिचार भी देखो
शुरुआत में लोग नहीं चाहता है, एक सब धीरे धीरे लोग ने ये परमेश्वर से दूर से जीवन चलाते हैं। वे विचार एक बार, दो बार, तीन बार, बाद में तो क्या हो गया, अधिक हो गया। लोग वहां से नहीं निकल पाते हैं। लोग दोस्त ने बांध लिया। ऐसे इसी ये छोटा वाला भी है, समझ सकते हैं ना, छोटा वाला भी है। स्वर को चलाना, खाना देना, वो चाहते नहीं चाहते, वो करना जरूर है, समझ सकते हैं ना। जबरदस्ती इसको करना जरूर है, नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। कोई मरना नहीं चाहते ना, फिर फांसी होना पड़ेगा। इसलिए जबरदस्ती पाप ने उसको खींच लिया। पहले तो बोलता ये मेरा जीवन है, मैं अपना इच्छा में चलेगा, लेकिन शैतान में उसको पकड़ लिया, उसको बंधे में उसने खींच लिया। इसलिए ये लड़का क्या करना, स्वर को खिलाना। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाई बहन लोग ध्यान से सोचना, आपका परिवार में, आपका जीवन में अब अभी कोई ऑप्शन है? जबरदस्ती करना जरूरी है? ये होगा तो अभी मैं आपके लिए सुसमाचार आपका पास लाएंगे। अभी हो सकते, अब ऐसे जगह पे आप रोते हैं, वहां से निकलना चाहते लेकिन नहीं निकल पाता है। जो आपने नहीं चाहते वो आपने किया है, वो भी हो सकता है। रो रो के वो ये दूसरा का सामने, दूसरा का पास आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन आप अपना अकेले में कोने में रो रो के आप रोते हैं। अभी आपके लिए मैं मैसेज लेके आया है, आपके लिए सुसमाचार लेके आया है। ऐसे स्थान में आप हो तो अभी जो मैंने बोलना है वो आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है। ये सोचा वाला को देखो, पहले जब उसका पिता का घर में रहता है, कभी कभी उसने शोर खाना नहीं देता है, ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन अभी करना शुरू किया है। वो इतना परेशानी में सोचने लगे। अभी आप ऐसे जगह पे हो जाएगा तो, परेशानी में हो तो सोच लो, इधर उधर मत बोलना, किसी को हाथ मत लेना, आप अपना आप सोचने शुरू करो। आप कहाँ पे है, कौन से जगह पे है, कौन से रास्ता आपने ले, कहाँ है गलती, सोचना, ठीक है ना। हम सोचना जरूर है। तब ये लड़का भी सोचने लगे, तब उसने अपना पिता को याद किया है। किसको याद किया है? पिता को। देखो, जब हम गलती में है, हम परेशानी में, अलग अलग सो याद किया, उधर चलूंगा, उधर जाऊंगा, उसके से बात करूंगा, इसमें आपका सॉल्यूशन नहीं है। एक चीज से ये लड़का ने अपना पिता का प्रेम, अपना पिता का घर सोचने लगे। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे है। देखो, जब हम लोग जवानी में हैं, लोग ऐसे मजाक में कुछ बोलते हैं। हम जब परेशानी हो वो तो शराब हम पिएगा तो थोड़ा शांति है, लोग बोलते हैं, समझ सकते हैं ना। जो बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस थोड़ा फेल होगा तो वो मन बहुत दुखी है। उसी दुखी को आराम होने के लिए कई लोग ने क्या करते, शराब पीते हैं, और काम सही नहीं होते, बहुत दुखी में, तो लोग उसके शांति होने के लिए गलत लोगों के साथ घूमते हैं। ऐसे लोग ने रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन आप अपना मन में जो आपके घर में जो परेशानी होता है, मान लो अभी काम के द्वारा भी हो सकते हैं, अलग अलग परेशानी में, आप परेशानी में आपने शराब पिएगा, आपने अलग अलग में जाएगा, तो उसने और आपको परेशानी बढ़ाएगा, समझ सकते हैं ना। उसी चीज ने आपका परेशानी बारी करेगा। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होता है।
परेशानी को हटाने के लिए अलग अलग चीज को सोचते हैं, करते हैं। मान लो सिंपल उदाहरण, आपने उधार लिया है, कर्जा लिया है, मान लो 50,000 आपने उधार लिया किसी का। वो आए आपको बोलते रहते वो पास देने के लिए, गुस्सा हो गया, बोलते रहते, आप सोचते अरे उसको नहीं देगा तो बहुत मुश्किल लगेगा, और 50,000 दूसरा जगह से आपने क्या लिया है, क्या उधार लिया है, और 50,000 आपने उधार लिया है और वो दिया है आपने। देखो क्या हो, और आप अपना कर्जा परेशान आपने बनाया है। समझ सकते हैं ना? ऐसे मनुष्य ऐसे चलते हैं। ये छोटे वाला भी सोच के वो उसका प्रॉब्लम को अपना आप सोच के लिए कोशिश करेंगे, अरे मैं ये करूंगा, ये चोरी करूंगा, है मेरा पेट भरने के लिए चोरी करूंगा, मैं अकेले हैं, मैं कर सकते। उसने चोरी करेगा तो उसका पेट भर जाएगा, खाना तो मिल सकते एक दिन 2 दिन, फिर एक दिन वो चोरी को अधिक हो जाएगा, चोरी करते रहेगा, और किसी ने एक दिन पकड़ जाएगा और जेल में चले जाएगा और बारी हो जाएगा। समझ सकते हैं ना? ये मनुष्य का दिमाग ऐसे चलते हैं। हम अपना परेशानी को, जब हम पाप में गिरा है, हम उसी से छुटकारा के लिए हम अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लड़का अच्छा सोचने लगे, अपना पिता को याद किया। मैंने हमेशा बोलता है, यदि आपके घर में, आपका जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो चुप से आप बैठो, कमरा में चुप से बैठो, किसी को बात मत सुनना, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर को याद करो, उसका प्रेम, उसी से विनती करो, ठीक है ना? विनती करो। देखो तब इसने पिता को ये क्या है उसका पिता के घर में क्या क्या होता है। बहुत खाना है, कोई कमी नहीं, खाली वहां मजदूरी लोग के लिए भी खाना काफी है, लेकिन वो मरने वाला है। तब उस दिमाग ये क्या है, अच्छा मैं ये भूखे मरना है, मेरा पिता घर में बहुत खाना है, मजदूरों के लिए भी है, मैं बुखार आने हैं, अभी मैं क्या करूं? उसने ऐसे अपना कहने लगे, मैं क्या करूं? चलो मैं उठूंगा मतलब मैं यहां से मैं अपना स्थान बदलूंगा, उस तरफ चलूंगा। खाली सुनना अच्छा नहीं है। उसने यहाँ पे पिता का घर में क्या क्या होते हैं उसने दिमाग में जाता है ना? पिता के घर में बहुत खाना है, बहुत है, मजदूरों के लिए भी काफी है, वो जानता है, लेकिन उसने पेट नहीं भरता नहीं है और खाली है। उसको भरने के लिए उसने बोला, मैं उठूंगा और मैं पिता की तरफ में क्या बोला है, जाऊंगा, चलूंगा। ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग यहाँ चर्च में आप लोग आता है, सुनते रहते हैं, अच्छा है, परमेश्वर का प्रेम अच्छा आप बोलते हैं, सही है, लेकिन अब अपना रास्ता बदलना नहीं चाहता है, ये प्रॉब्लम है। क्या नहीं चाहते? उठना नहीं चाहते हैं। जिसको कहानी, जिसको पिता के बारे में जो आपने सुना है, उस तरफ चलने के लिए आप अपना मन तैयारी नहीं करता है, इसलिए आप आशीष नहीं पा सकता है। ध्यान रखना, समझ सकते हैं मेरा बात? खाली सुनने में नहीं होता है, जो आप सुनते रहेगा, आप जो आपने वचन सुना है उसके तरफ में अपना जीवन को मुड़ने के लिए, चलने के लिए तैयारी जिस दिन हो जाएगा, उस दिन असली में परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में हो जाएगी। ये लड़का भी क्या बोलते हैं, मैं चलू जाऊंगा। वो जानते हैं पिता से अलग हो गया, क्योंकि पिता के घर में जो संपत्ति उसने ले लिया, अपना हिसाब लेके हो गया। लेकिन उसने क्या बोलता है, मैं जाऊंगा, माफी मांगूंगा। बहुत अच्छा ही है, माफी मांगूंगा।
पश्चाताप किया उसने। पश्चाताप बोलते हैं ना, मन फिर आया है वो। पिता से जाऊंगा, पिता से माफी मांगूंगा, और वो घर में रहने के लिए सच्चाई में उसका बेटा का लायक नहीं है मैं, लेकिन एक मजदूरी का रूप में उसका घर में मैं रहूंगा। भाई बहन लोग, मसीह जीवन, विश्वासी जीवन बिना पश्चाताप में नहीं हो सकता है। चार्च में आने में हम मसीह नहीं होता है, बाइबल पढ़ने में हम विश्वासी नहीं है। एक चीज जरूरी है, हम मन फिराना होना जरूरी है, पाप पश्चाताप होना जरूरी है। जब तक आपका मन अंदर में पश्चाताप नहीं हो जाएगा तो मसीह जीवन में नहीं जी पाएगा। प्रभु क्या है आप सच्चाई में महसूस नहीं कर पाएगा। ये बेटा को आया है, मैंने शुरुआत में पूछे, ये दोनों जब बेटा बाहर गए, वो घर से निकल रहे, किसको परेशानी है? मैंने पूछे किसका परेशानी है? पिता का। हर रात में पिता ने अपना बेटा को ढूंढते, कहाँ हो गया, इस तरफ देखते है, उस तरफ देखता है, हमेशा उसका पिता ने अपना बेटा को ध्यान देता है। दूर से उसका पिता ने देखा है वो बेटा। देखो, ये जब वो बेटा आ जाएगा, यहाँ पिता खड़े हो जाएंगे रास्ता में, पहले किसने देखेगा? वो किसने मिलेगा? पिता ने मिलेगा। हो सकते लड़का कैसे आ जाएगा, बहुत कमजोरी के साथ, मान लो उदाहरण में ना, थोड़ा शर्म भी आ जाएगा क्योंकि उसने बहुत गलती किया है, बहुत पाप किया है, पाप में गिरा है, बहुत बदबू भी हो जाएगा। वो आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है खाली नीचे देखेगा, लेकिन पिता ने तो ऐसे देखेगा, ऐसे। सच्चाई बात है ना, पिता ने तो ऐसे देखेगा, कहाँ है बेटा? जब हम गलती में गलत रास्ता में चलते, ऐसे हम मुख भी निकलना, उठाना हम शर्म आते, ऐसे चलते, ऐसे नीचे हम देखता है, किसी से बात करना भी शर्म आता है, समझ सकते हैं ना। लेकिन पिता ने हमेशा ऐसे देखे, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा? रात भर में उसने देखेगा, सोचेगा, दूर से देखेगा, तब पहचानेगा उसने अपना बेटा आया है। वो बच्चे वहां पहुंचने का पहले वो रास्ता में आया है, तब पिता कितना खुशी होता है, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा लौटा है, बोलेगा उसने। दूर से में भी उसका मन बहुत खुशी हो जाएगा। उसने इंतजार किया है, वो आया है। देखो, पिता का मन ये है, इतना गलत होने के बाद उसका बेटा पूरा संपत्ति लेके उसने पूरा बर्बाद किया है, गलती में इस्तेमाल किया है। सच्चाई में बेटे के कहने का लायक भी नहीं है, लेकिन पिता का मन तो कितना प्रेम है, कितना दया है। जब बेटा को मिला है, बेटा ने बोलने के समय भी नहीं दिया, उसने बोला है, उसने पकड़ा है। बेटा ने नहीं पकड़ा है, पिता ने उसको पकड़ा है। हो सकता है उसका कपड़ा भी कितना गंदे है, कितना बदबू है, हो सकते हैं उसका, हो सकता है बाल भी कितना लंबा हो जाएगा, है ना। ये काटने के लिए भी पैसा नहीं हो जाएगा। अभी आज मैंने जकब का बाल देख के बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा से देखो, ये लंबा तो अच्छा नहीं ना बाल, वो बदबू भी हो जाएगा, झूठे भी नहीं हो जाए, कपड़ा भी फटे, कपड़ा पहनेगा। देखने में सच्चाई में पिता बेटा का लायक नहीं, लेकिन पिता का मन में कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। ऐसे परमेश्वर हमको इंतजार किया है, वापस लौटने के लिए, प्रभु की तरफ में लौटने के लिए परमेश्वर हमको इंतजार किया है। अभी परेशानी, बाद के दौरान आपका परेशान होगा तो उठो, प्रभु की तरफ में चलो। ये परमेश्वर मसीह ने हमको बताना चाहते हैं। और उसका बेटा ने क्या किया है? पिता बोला है, पिता मैंने गलती किया है, मैं आपका बेटा का लायक भी नहीं है, लेकिन उसने नहीं सुना है। उसने पकड़ के उसने क्या किया? चुमा, चुमा बोलते हैं ना, चुमा। कितना बड़े बात है, सोच लो कितना अच्छा है। ये है पिता का प्रेम, ये है पिता का मन। उसने चुमा,
और उसने क्या लगा, ये उसका दास लोग को बुलाया है, जो उसका जो काम करने वाला, अच्छा अच्छा कपड़ा लेके आओ, ये जूते लेके आओ, ये सब चीज लेके अंगूठी इसको पहनाओ। देखो ये परमेश्वर ऐसे, आज जो फादर्स डे है, पिता का मन कैसे होता है। अभी अभी बहुत लोग पिता का प्रेम नहीं जानते, लोग परेशानी में पाप में गिराए, लोग गलती में लौटना नहीं चाहते लोग। कई लोग तो किसी का जगह पे जाते, वो अपना परेशानी को ठीक करने के लिए अलग अलग जगह में जाता है, लेकिन लोग नहीं जानते पिता लोगों को इंतजार क्या है। परमेश्वर ने, असली परमेश्वर ने ऐसे इंतजार किया है, प्रेम किया है। बहुत लोग ऐसे हुआ है। अभी भी भाई बहन लोग, ये लास्ट के लिए, यदि आप लोग परेशानी हो सकता है आज, अब क्या करना है, उठना जरूरी है, प्रभु की तरफ में लौटना जरूरी है, माफी मांगना जरूरी है, अब अपना गलती को मानना है, हम अपना गलती को मानना है। ये उसने हमको माफ करने के लिए तैयार है और नया कपड़ा पहनाने के लिए तैयार है। सच्चाई में मान लो मेरा मन में ये आते रहते हैं, यदि अभी आप गरीब में, पाप में आप गिरा है, इतना नीचे में, और लोग ने अभी आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन भाई बहन आप उठेगा, प्रभु की तरफ चलेगा, परमेश्वर से माफी मांगेगा, परमेश्वर ने आपका गलत, आपके पाप माफ करेगा, तब उसने आपको नया कपड़ा पहनाएगा। 1 साल 2 साल के बाद आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत लोग आपसे बात करेगा। कल मैंने एक व्यक्ति मिलने गए, वो बहुत शराब पिया है, शराब पीने में उसको बहुत किसी ने बात भी करना नहीं चाहता। मैं उसको देख के बहुत दया किया। वो सरकारी काम करते, वो इतना काम बर करेगा, लेकिन उसके शराब पीता है, बहुत पीता है। घर, उसके घर में भी, उसका घर भी बहुत क्या हो, गंदा हो गया। मैं उसको देख के बहुत दया किया, मैंने समझाया उसको। उसने बोला मैं आज का साथ पछतावा करता हूँ, मन फिर आते हैं। और एक लड़का मेरे सामने है, वो भी बहुत शराब पीता है, गलत रास्ता में है, परमेश्वर को ध्यान नहीं देता है, अपना मर्जी में चलते हैं, घर भी अपना मर्जी में, उसके पास 2 बच्चे हैं, पीते हैं वो। हम और मेरा ये थम्बू का मामी, हम उसके पास जाते रहता है, वो छोटा कमरा में है, सरकारी काम करते, बरस कमरा में भी नहीं रहते हैं, वहाँ में कभी उसका पास कभी पैसा नहीं, मैंने उसको भी देता है पैसा कभी, बस इतना ज्यादा तो नहीं, शाम खाना के लिए, क्योंकि वहाँ खाना नहीं है, बहुत परेशान है। मैंने बार बार प्रार्थना करते समझाया है। एक दिन तो मैं बहुत गुस्सा हो गया, मैं उसके घर में जाके, आपने मेरे को बहुत प्रॉब्लम बनाया है, इसलिए मैं आपको मार डालूंगा, अपना घर में भेजूंगा, मैंने बोला है गुस्सा में। बार बार समझाया है। उसके घर में कभी उसने अपना कपड़ा को बेचता है, ये कपड़ा है ना वो शराब के लिए, जो तनख्वाह मिला है, सैलरी मिला है, वो उसका पूरा चल गया। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर ने उसको, वो प्रभु की तरफ मेल लौटा है, अभी उसका जीवन बहुत बदल गया। पहले सब नीचे दिखते, अभी तो सब ऐसे दिखता है। मैं क्या बोलना चाहते भाई बहन लोग, अभी सबक समय प्रभु ने दिया है, आप उठना जरूरी है, आप अपना गलती को मानना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है। आप गमन से मत रहना, गमन में क्या कुछ नहीं मिलेगा, गमन में आपका घर खराब करेगा। दीनता से प्रभु की तरफ। ये लड़का ने नहीं बोला मेरा पास संपत्ति है, पहले बहुत हुए, नहीं बोलता है। मैं जाऊंगा एक नौकर का रूप में, बहुत नीचे है,
हम लोग बहुत घमंड होते हैं, घमंड प्रभु के सामने नहीं खड़े हो सकता है। इसलिए दीनता में, नम्रता में अब अपने आप को सोचना है, दूसरा को मत सोचना है। आपका परिवार, आपका जीवन बीमार है, आपकी चंगाई होने के लिए आप उठना जरूरी है। उठ के पिता का तरफ में चलो। परमेश्वर आपको इंतजार किया है, उसने माफ किया है, उसने पकड़ा है, गला किया है, बहुत तरस खाया है प्रभु की उसका पिता ने, और उसका बड़ा भी बदला है। ऐसे आपको बदलना चाहते हैं, ये पिता का मन है। पिता का मन ऐसे माफ करने वाला, दया करता परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये शरीर में भी जवान लोग, आप लोग ध्यान रखना, आपका पिता आपको प्रेम किया है, ऐसे हमारा असली पिता हमको प्रेम किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब खड़े हो जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा।